हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरजे क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे ग्रुप कंपनी क्रिएट करनी है। Alt+F3 की प्रेस कीजिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं और क्रिएट कंपनी के नीचे यहाँ पर क्रिएट ग्रुप कंपनी का जो ये पॉइंट है ये डिसेबल है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे टैली सॉफ्टवेयर में सिर्फ हमने अभी तक एक ही कंपनी क्रिएट करी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, और इसका रीजन ये भी हो सकता है अगर आपने कंपनीज बहुत सारी क्रिएट की है बट सारी कंपनी शटडाउन आपने की हुई है तो भी आपको ये जो बटन है डिसेबल दिखेगा क्रिएट ग्रुप कंपनी का। तो आपको इसे अनेबल कैसे करना है, या तो आप कोई नई कंपनी क्रिएट कर लीजिए या फिर आप कोई कंपनी जो आपने ऑलरेडी बना रखी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए जिसके साथ आप ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी 2 ही उठा ली है, वहां से पिक कर ली है। तो देखिए जो क्रिएट ग्रुप कंपनी का ऑप्शन है ये अनेबल हो गया है, इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर आपको डालना है कि आपको अपनी ग्रुप कंपनी का क्या नेम देना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया है एलियंस कंपनी। फिर आपको अपने उस कंपनी का एड्रेस डालना है जैसे कि इसमें पूछा गया है, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट और इस कंपनी के मेंबर्स कौन कौन रहेंगे वो आपको यहाँ पे डालना है। एंड देन आपको करना है एंटर या फिर Ctrl+A। तो वो आपकी जो ग्रुप कंपनी है वो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं स्क्रीन के एलियंस कंपनी जो आपको बोल्ड लेटर्स में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कंपनी आपकी फिलहाल अभी ओपन है। तो अभी इस कंपनी को हम फिलहाल शट डाउन कर देते हैं क्योंकि आज हम सीखेंगे लेजर्स। लेजर आपको कैसे बनाने हैं इसका पूरा प्रोसीजर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज थोड़ी सी सिर्फ हम जानकारी लेंगे लेजर्स के बारे में, दैट्स इट। ठीक है, तो फिलहाल मैं एलियंस कंपनी को भी शट डाउन कर रही हूँ, कंपनी 2 को भी शट डाउन कर रही हूँ। एक ही कंपनी हम ओपन रहने देंगे, दैट इज आरजी क्लासेस टीचिंग कंपनी, जिसमें फिलहाल हमने अभी तक कोई भी वाउचर्स एंटर नहीं करे हैं। वाउचर्स क्या होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आपकी कंपनी की हो रही है उसका एक रिटर्न में रिकॉर्ड जो होता है उसी को हम वाउचर्स बोलते हैं एक तरीके से। तो अभी सबसे पहले आपको वाउचर एंटर करने से पहले या जर्नल एंट्री पास करने से पहले आपको बनाने होंगे लेजर्स। और लेजर्स आप कैसे बनाएंगे, आपको पहले एस्केप की प्रेस करनी है। फिर आपको जो ये डिस्प्ले दिख रहे हैं उसमें आपको अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करना है। जैसे आप अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करेंगे तो आपको कुछ सब ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें आपको जाना है लेजर्स पे। फिर आपको लेजर पे क्लिक करना है। देन फिर आपको सिंगल लेजर, क्योंकि अभी हम सिंगल लेजर की ही बात करेंगे, फिर आपको इसमें क्रिएट करना है एंड देन यहाँ पर आप लेजर्स बना सकते हैं। अब लेजर क्या होता है, लेजर बेसिकली होता है जो सिमिलर नेचर की हमारी एंट्रीज होती है जिनका सिमिलर नेचर होता है उसको एक ग्रुप में डाल देना, उनकी ग्रुपिंग कर देना, उनको क्लासीफाई कर देना। ठीक है, उसको बेसिकली हम बोलते हैं लेजर। तो कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होगी वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अगर कोई कंपनी किसी गुड्स की सेलिंग कर रही है, उसकी बाइंग कर रही है, यानी जो भी वो परचेज कर रही है वो सारी एंट्रीज आपके परचेज अकाउंट के नेचर में जाएगी। तो जो ये ग्रुप है आपका, फॉर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट, तो जो ये आपका ग्रुप है अंडर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ग्रुप आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये ग्रुप गलत डाल दिया तो आपकी चाहे एंट्रीज का बैलेंस मैच हो जाए लेकिन आपकी आपकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगी आपकी रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, P&L, जो भी आप देखेंगे वो सारी रिपोर्ट आपको गलत मिलेगी। तो अगर ये ग्रुप सही है तो आपका काम आगे सही चलता जाएगा, अदरवाइज आपकी सारी रिपोर्ट आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ग्रुप का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परचेज रिलेटेड एंट्रीज को सेल में डाल देंगे तो कोई भी फायदा नहीं है, वो रॉन्ग है आपका कंप्लीटली। तो परचेज आपका जाएगा परचेज अकाउंट में, सेल्स आपकी जाएंगी सेल्स अकाउंट में। अगर खरीदा हुआ माल वापस आ रहा है, वापस दे रहे हो अगर आप खरीदा हुआ माल, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा जो कि जाएगा परचेज अकाउंट में। अगर आपने कोई सामान बेच दिया और वो आपके पास वापस आ रहा है यानी दैट इज सेल्स रिटर्न, तो वो आपका जाएगा सेल्स अकाउंट में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, आपको इस ऑप्शन को अभी नो करना है। जैसे अभी आपको मैं करा रही हूँ वैसे करते जाइए। आपको आगे फ्यूचर में मैं इसका रीजन भी बताऊंगी कि हमने इसको नो क्यों करा अभी, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक चीजें सीख रहे हैं। अगर आपको मैंने अभी इसका रीजन बता दिया कि इसको आपको यस करना है तो आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं जिससे कि आपकी धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो।
तो आपको इन्वेंट्री वैल्यूज और अफेक्टेड को हमेशा नो रखना है, जब तक मैं आपको बता रही हूँ तब तक, ठीक है। जब हम इस पॉइंट को सीख लेंगे फिर आपको इसे यस भी करना होगा, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। तो अभी आपको इतनी लोड नहीं लेनी है, जितना आपको मैं बता रही हूँ उतना आप करते जाइए और टैली आप सीखते जाइए। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, आपका एक लेजर बन गया है। आप एस्केप करिए, फिर आप जाइए डिस्प्ले पे। यहाँ पर आपने जितने भी लेजर क्रिएट करे वो आप देख सकते हैं। जो आपका टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कैश और P&L ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, तो ये आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने अभी बनाया है परचेज अकाउंट, ठीक है। तो आपने जितने भी लेजर्स क्रिएट किए होंगे वो आप डिस्प्ले बटन में जाके देख सकते हैं। आप डिस्प्ले में कोई भी चीज़ सिर्फ देख सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको ऑल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको वो पर्टिकुलर लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, एंड देन आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसे यस करना है तो आप इसको यस कीजिए, अगर आपको उसको नो करना है तो आप इसको नो कीजिए, ठीक है। सो होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब आपको मैं आगे बताऊंगी कि क्या चीज़ कौन सा अकाउंट किस ग्रुप में आएगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, सीधी सी बात है, एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे नई वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।